दोस्तों VK ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज वीडियो लेकर के जो आए हैं हम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जितने भी उठा रहे हो बुजुर्ग, जो भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जितने भी हमारे बिहार के हों या यूपी के हों या फिर झारखंड के हों या हरियाणा के हों, जितने भी राज्य के उठा रहे हों हमारे वृद्धा पेंशन जितने भी, यही देखते हुए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो कि बुजुर्गों का जो है वृद्धा पेंशन खास करके देखा जाए तो सबसे कम जो हमारे बिहार राज्य में जो है पेंशन मिल रही है कि जितने सारे बुजुर्ग हों या विकलांग हों या फिर विधवा हों, उनका जो पेंशन है सबसे कम दिया जा रहा है। सभी राज्यों के जो सरकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि क्या होता है इतना कम पेंशन में बुजुर्गों के लिए, क्या होता है। अगर बिहार का नाम ले लेते हैं तो बिहार में क्या होता है, 1100 रुपये में क्या होने वाला है। 1100 रुपया तो उनका दवाई में भी, जो 60 साल की उम्र के जो वृद्धा होते हैं वृद्धावस्था में 1100 रुपये की क्या कीमत है, आप ही लोग बताइए हमें। 1100 रुपये से क्या होगा, तो 1100 से 3500 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी होना चाहिए। पेंशन अगर उठा रहे हो तो 1100 रुपये अगर बिहार का है तो 1100 रुपये में क्या होने जा रही है, हम कुछ होगा। 1100 रुपये में क्या होगा, 60 साल उम्र जो वृद्धावस्था होता है उतना तो उससे ज्यादा उनका खर्च हो जाता है दवाई में, लेन देन में। तो क्या होंगे, वो क्या खाएंगे, वो कैसे रहेंगे। तो वही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया गया है कि जितने सभी राज्यों का जो पेंशन है उसमें इंक्रीज किया जाए महंगाई को देखते हुए। कि अब बिहार राज्य का अगर देखा जाए तो बिहार राज्य में क्या है, 1100 रुपये पेंशन है, जो कि बहुत कम पेंशन है। इतना पेंशन में क्या होगा, तो वही को देखते हुए अगर बिहार राज्य का देखा जाए तो 1,16,00,000 जितने लाभार्थी हैं, पेंशनधारी हैं, उन्हें यह रकम मिल रही है 1100 रुपये की किस्त। और हर एक जो है 10 तारीख को यह किस्त उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं कि मेरे खाते में पैसा रुक गया हो, तो केवाईसी की वजह से रुक गया हो। तो केवाईसी आप नजदीकी साइबर कैफे में जाएं, अपना केवाईसी जो है जीवन प्रमाणीकरण करवा लें, अन्यथा आपका पेमेंट रुक ही जाएगा। और जैसे ही आप केवाईसी करवा लेते हैं तो आपका पेमेंट फिर वह जो मंथ से आप जो करवाइएगा केवाईसी, वो मंथ से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं सोचे कि मेरा पेमेंट रुक गया है तो मेरा नहीं आएगा कल के डेट में, तो ऐसा नहीं है। जीवन प्रमाणीकरण जब से स्टार्ट होगा आपका, जब से वो पेमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले यह होती थी कि आज हुआ उसके बाद पिछला भी पैसा आ जाता, अब ऐसा नहीं है। जब आपका जीवन प्रमाणीकरण होंगे तब से आपका जो पेमेंट है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और ये हर एक साल फरवरी है, तो अगर 10 फरवरी 2026 में आप जीवन प्रमाणीकरण कराए हैं तो अगला जो है 9 फरवरी 2027 में आपका जीवन प्रमाणीकरण वैलिड है। और उस दिन उसके अगले, तो ये जो है हर एक ईयर जो है जीवन प्रमाणीकरण होते रहना चाहिए। तो महंगाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये तो हम बता दिए हैं। और सभी राज्य को यह आदेश दिया गया, ये नहीं कि एक ही राज्य में। और जो भी दिक्कतें आ रही थी पेंशन में कि पेंशन नहीं आ पा रहे हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पेंशन कैसे आएगी। जो पैसे अब जो आते हैं आधार कार्ड से वो भी डीबीटी के माध्यम से। तो आधार कार्ड में आपका अगर बैंक खाता जो आधार कार्ड में लिंक नहीं है, डीबीटी नहीं है, तो ये सब आप काम करवा लें, अन्यथा आपका पेमेंट ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अगर आपका जो है बहुत सारे बुजुर्ग हैं उनका जो जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है, उनका फिंगरप्रिंट नहीं ले पा रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो नजदीकी साइबर कैफे जाए, आपको आयरिस यानी कि लेंस के जरिए उनका जो है जीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया जो है कर ली जाएगी। और उनका जो है पेमेंट नहीं रुकेंगे, उनका जो पेमेंट है जैसे जीवन प्रमाणीकरण होंगे उनका पेमेंट आते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये सब देखते हुए हरियाणा का बात ले लीजिए, हरियाणा में देखिए 3200 है, तो हमारे राज्य का भी बढ़ाना चाहिए। हमसे जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको भी यह सवाल उठाना चाहिए कि बिहार का जो पेंशन है, हमारे बुजुर्गों का जो पेंशन मिल रहा है,
तो उन्हें बढ़ोतरी का आवाज उठाना चाहिए। तो हमारे जितने भी यूट्यूबर मित्र हैं वो सभी इस वीडियो को बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं कि जो बुजुर्गों का है सहयोग का पात्र बने। जो बुजुर्गों का जो आपका पेंशन जो है, बुजुर्गों का जो पेंशन है वो 1100 रुपये मिल रही है, कम से कम 3500 रुपये मिलना चाहिए। और ये सभी राज्य का जो भी यूट्यूबर हैं ये सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करेंगे और बनाने का काम करेंगे, आवाज़ उठाने का काम करेंगे। अगर छोटी छोटी सपोर्ट से अगर बुजुर्गों का जो है अगर मिल पाए, बुजुर्गों का सहारा हो पाए, अगर जितने भी हमसे बड़े यूट्यूबर हैं अगर इस चीज़ का सवाल उठाएंगे तो यह सरकार तक जाएगी, या जब तक सवाल नहीं उठाएंगे जब तक यह सवाल सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और जितने भी हमारे मित्र हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, फेसबुक धारी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और जितने भी हैं कम से कम बिहार राज्य में तो महंगाई के दौर को देखते हुए 3500 रुपया तो कम से कम होना ही चाहिए। यह सभी राज्य का है। हरियाणा सबसे सुपर में है जो कि 3200 रुपया मंथली देने का काम कर रहे हैं। और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो जरूर से जरूर लिंक करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। समस्या आती है पैन कार्ड में हो तो पैन कार्ड में पैन कार्ड में आधार लिंक करवा लें। बहुत सारी है कि जो आप सरकार की योजना से वंचित रह जाए, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं उससे आप सपोर्ट। ये बिहार का कम से कम जो जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं उनका पेंशन कम से कम तो 3500 रुपया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1100 रुपये में क्या होगा आज के डेट में। 1100 रुपये तो उनके जो उम्र के अनुसार से उनका दवाई में ही उससे ज्यादा दवाई में ही चल जाता है। और बुजुर्ग को है जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अच्छे तरह से नहीं देख पाते हैं, तो बेचारे जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या कमाएंगे, वो कमा सकेंगे इतने उम्र में। तो सरकार को देखना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि सभी राज्य में जो है पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अब पेंशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही कोई अपडेट आती है वृद्धा पेंशन से रिलेटेड हम आपको बताने का काम करेंगे। अगर अभी तक आप जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाए हैं तो वृद्धा पेंशन उठा रहे हो, विकलांग पेंशन उठा रहे हो या विधवा पेंशन उठा रहे हो, जल्द से जल्द उठा ले। और बहुत सारे मुंगेर में भी, यहाँ तक कि लखीसराय में भी बहुत सारे फर्जी जो वृद्धा पेंशन उठा रहे थे पकड़े गए हैं। तो आप भी ये गलत काम नहीं करें। ये पैसा जो बुजुर्गों के लिए है, स्वस्थ शरीर के लिए नहीं, स्वस्थ इंसान के लिए नहीं है, यह बुजुर्गों के लिए है। 60 साल जिनका उम्र है उनके लिए है, जो विकलांग है उनके लिए है। ये नहीं कि 40% डिसेबिलिटी है और उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जो बेचारे 20% भी नहीं है और वो 40% डॉक्टर से या तो कहीं से भी कुछ करवा करके और सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट पे, फर्जी सर्टिफिकेट पे वो 40% डिसेबिलिटी का बनवा करके वह जो विकलांग पेंशन उठा रहे हैं, तो ये गलत बात है। और ये बहुत सारे जो बिहार पुलिस की तरफ से बहुत सारे जो है पकड़े जा रहे हैं। तो आप ये गलत काम अगर भी कर रहे हैं तो आप जीवन प्रमाणीकरण अपना नहीं करें, अन्यथा पकड़े जाने पर आप जो है बहुत, क्या बताएं आपको, बहुत आप दंड के भागी होंगे। अगर आप सही हैं तो कोई बात नहीं, अगर गलत उठा रहे हैं तो भैया आप सुधर जाए, अभी भी आपके पास टाइम है। और फिर जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही तक, धन्यवाद।